जब मनुष्य प्रकृति के सबसे निकट होता है तब वो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, और जब मनुष्य देवभूमि में कदम रखता है तब देवता भी उसकी परिक्रमा करते हैं। स्वागत है विश्व की सबसे रहस्यमयी, सबसे पवित्र और सबसे प्राचीन यात्रा में, नैमिषारण्य की 84 कोसी परिक्रमा में का पवित्र प्रारंभ 252 किलोमीटर, 15 दिन, 88,000 ऋषियों की तपस्थली और वो भूमि जहाँ देवताओं ने मनुष्य की परिक्रमा की। ये वह परिक्रमा है जहाँ एक ही सड़क पर बूढ़े से बूढ़ा और जवान से जवान, गरीब से लेके करोड़पति तक सभी एक जैसे भाव से, एक जैसी भक्ति से चलते हैं। यहाँ कोई वर्ग नहीं, कोई भेद नहीं, केवल सीताराम का नाम और भक्ति की धारा। प्रतिदिन 15-20 किलोमीटर की यात्रा, हर दिन 15 से 20 किलोमीटर चलना, पर कोई शिकायत नहीं। हर कदम पर सीताराम के जयकारे, हर मोड़ पर प्रकृति का नया रूप। चलते चलते एक समय आता है जब थकान शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की शांति में बदल जाती है। मिट्टी के चूल्हे पर भोजन, प्रकृति का स्वाद। यहाँ भोजन सिर्फ भोजन नहीं, ये प्रकृति का प्रसाद है। मिट्टी के चूल्हे पर जब रोटियां सिकती हैं, उनमें एक ऐसा स्वाद जन्म लेता है जो गैस और इलेक्ट्रिक चूल्हों से कभी नहीं मिल सकता। धुएं की महक, मिट्टी की खुशबू और यात्रियों का प्रेम, ये तीनों मिलकर रोटी को प्रसाद बना देते हैं। यहाँ कोई मेरा तेरा नहीं, सब एक दूसरे के लिए खाना बनाते हैं। जब सूर्य ढलता है परिक्रमा रुकती है, पर भक्ति नहीं। रात्रि पड़ाव में चारों दिशाओं में भजन, भक्ति और शांति की लहरें उठती हैं। प्रकृति की गोद में सोते हुए मनुष्य अपने सबसे पवित्र रूप को महसूस करता है। ये केवल परिक्रमा नहीं, ये देवों की परिक्रमा भूमि है। कहते हैं एक बार देवताओं ने भी मनुष्यों की परिक्रमा की थी। विश्व में ऐसा कहीं और नहीं हुआ। 88,000 ऋषियों ने यहीं पर सामूहिक तप किया, यहीं पर वेदों का विभाजन हुआ, यहीं 18 पुराणों की रचना हुई। सत्यनारायण कथा का प्रथम उच्चारण यहीं पर हुआ। माता सती का हृदय यहीं गिरा, इसलिए ललिता सुंदरी शक्तिपीठ यहाँ है। महर्षि दधीच ने यहीं पहला देहदान किया। उनकी अस्थियों से इंद्र का वज्र बना। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र यहीं प्रकट हुआ और इस स्थान को सर्वाधिक पवित्र घोषित किया। नैमिषारण्य एकमात्र ऐसा तीर्थ है जहाँ कलयुग का प्रवेश आज भी नहीं है, वर्जित है। महर्षि दधीच ने देहदान के समय शिव, देवताओं और सभी तीर्थों से वचन लिया था से तुष्ट हूं दधीची कि फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक आप सभी यहीं विराजेंगे। इसी कारण इस पवित्र दिनों में संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा यहीं केंद्रित रहती है। कहते हैं इस परिक्रमा को करने वाला मनुष्य अपने सभी पापों को जलाकर आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करता है। यह यात्रा पैरों की नहीं, आत्मा की है। हर कदम अहंकार को तोड़ता है और हर पड़ाव जीवन में नई ऊर्जा देता है। यदि जीवन में कभी मन को शांति देना चाहें, अपनी आत्मा को जगाना चाहें और प्रकृति की गोद में लौटना चाहें, तो एक बार नैमिषारण्य की 84 कोसी परिक्रमा अवश्य करें, क्योंकि यह केवल यात्रा नहीं, यह मनुष्य का देवत्व की ओर पहला कदम है।